गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। प्यारी कथा लाडले कन्हैया की। कन्हैया मथुरा में जन्मे, गोकुल में खेले, देवकी वासुदेव नंद यशोदा के लाडले। कान्हा कृष्णा, कन्हैया श्याम गोपाल, गौ माता के पुजारी। कान्हा ओ कान्हा, राधे 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 कान्हा राधे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ ने कृष्णा का बड़े प्यार से लालन पालन किया। कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं दिखाई, जिनका गोकुल वासियों ने बहुत आनंद लिया, उत्साह लिया और मन में हमेशा साथ रहते हैं। कुछ सालों बाद जब कृष्ण बड़े हो गए, तब वह मथुरा वापस आए। उन्होंने कंस को उसके बुरे कामों की सजा दी और सबको सही और अच्छे कर्म करने की सीख दी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सबसे रोमांचिक, प्रेम पूर्वक, धर्म के आधार पर, कर्तव्य के काम पर और साहसिक जीवन के धर्म को सिखाने वाले ये हमारे लाडले हैं, कान्हा लाडले। राधे 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 कान्हा राधे राधे। श्री कृष्ण जन्म कथा भागवत पुराण में पढ़ने को मिलती है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। अनमोल कथा लाडले गोपाल। बहुत समय पहले की बात है, मथुरा नगरी में कंस नाम का एक राजा था। वह बहुत क्रूर था और अपने जनता के जो लोग हैं उनको बहुत परेशान किया करता था। कंस की एक बहन थी, लाडली बहना, प्यारी बहना, देवकी। कृष्ण की लाडली माँ, असली माँ जो है वो देवकी और यशोदा है। देवकी वासुदेव और नंद यशोदा, प्यारा रिश्ता, दो रिश्ता कान्हा का। मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल में बचपन बीता। कंस ने देवकी का विवाह राजा सूरसेन बेटे वासुदेव से किया। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विवाह करने के बाद विदा कर रहा था, तभी उसने एक आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का आठवां बेटा उसको सजा देंगे, मतलब कंस को। और ये भी कहा कि धरती पर जन्म लेगा देवकी का बच्चा जो होगा आठवां। यह आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत ही डर गया। कंस ने फैसला किया कि वह देवकी और उसके पति वासुदेव को अपनी निगरानी में जेल में रखेगा, ताकि यह आकाशवाणी पूरी ना हो सके। देवकी ने एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को उससे दूर कर देता। देवकी और वासुदेव यह सब देखकर बहुत दुखी होते थे, रोते थे। और देवकी अपने भाई कंस को कहती भी थी कि मेरे बच्चों को मेरे पास रख दो, मत करो। पर कंस अब भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा, अब वो राक्षस बन गया। कंस जो था, कंस ने देवकी के सभी बच्चों को उससे दूर कर दिया। देवकी और वासुदेव जब यह सब देखकर बहुत दुखी, रोते हुए समय बीत रहा था, उन्होंने कंस से विनती की कि वह उनके बच्चों को उनसे दूर ना करे। पर कंस ने उनकी एक ना सुनी और 7वें बच्चे को भी उसने दूर करने की धमकी दी थी। चिल्ला के बोल रहा था कंस। कुछ समय बीता। देवकी अपने 8वें पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र, देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। अचानक उनका अंधेरा पूरी तरह कमरा रोशनी में जगमगा उठा। जेल में है। देवकी और वासुदेव का विवाह होते ही कंस ने जेल में रख दिया था। वो जेल में ही जो आज 8वां पुत्र हुआ है, देवकी का 8वां, तो उनका अंधेरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म हुए, प्रकट हुए। देवकी वासुदेव के लाडले को जय। जेल में पैदा हुआ कृष्ण। उनका दिव्य तेज इस बात का संकेत था कि अब बुराई के अंत का समय आ गया है। उसने कमरे के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। कान्हा का काम था, कृष्ण आया है। राम जो थे वही कृष्ण बन के आए हैं। उनके कमरे के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल में है, पहरेदार कर रहे थे काम, लेकिन जब कान्हा का जन्म हुआ, देवकी माँ के गर्भ का 8वां पुत्र कान्हा का जन्म हुआ, तो पहरेदार गहरी नींद में पड़े हुए हैं।
तभी एक आकाशवाणी हुई। अब एक आकाशवाणी हो रही है, जो कंस को या किसी पहरेदारों को नहीं, अब एक आकाशवाणी हुई। वासुदेव, वासुदेव, इस पुत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुम इस बालक को गोकुल में नंद को दे देना। जल्दी जाओ, सीधे जाओ। वासुदेव को ये आकाशवाणी आई। कान्हा का जन्म हो गया जेल में, देव की माँ के लाडले कृष्णा का जन्म हो गया, लेकिन अभी तो तुरंत जन्म लिया ही था और आकाशवाणी आ गई एक और वो थी वासुदेव को ये कहने की कि जल्दी से जाएं और गोकुल में बच्चे को नंद के घर पे देना, नंद के परिवार में। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में लिटाया और टोकरी अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चलने लगे वासुदेव। वही रात का समय, अंधकार, बारिश भी रास्ते में आ गई है और वासुदेव जी लेकर चल रहे हैं। गोकुल पहुंचने के लिए वासुदेव को विशाल विशाल यमुना नदी पार करनी थी। यमुना मैया की जय। यमुना नदी पार करनी थी। जोरों की बारिश हो रही थी। शेषनाग ने अपने फण से छाया कर कृष्ण को बारिश से बचाया। वासुदेव यमुना नदी पार कर अपने मित्र नंद बाबा से पहुंचे, नंद बाबा के घर तक। और वहां उनके घर में गोकुल में ही नंद और यशोदा का रिश्ता है। नंद बाबा के घर में गोकुल का जन्म हुआ। गोकुल का जन्म कौन है? वो कृष्णा। और कृष्णा का क्या है? गोकुल। क्योंकि गोकुल ही तो कान्हा की बचपन की जिंदगी शुरू हुई है। गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने वो जो कान्हा का जन्म हुआ है, एक ही रात को तो समय पूरा बीत हो रहा था ना, रातों रात में, तो वासुदेव जी ने नंद बाबा को छोटे कान्हा को दिया जो जन्म लेके आए हैं मथुरा से। और उस समय यशोदा माँ की एक कन्या हुई थी, तो वासुदेव कन्या को ले गए और कृष्ण को यहाँ देकर चले गए। नंद की पत्नी यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने कृष्ण को पालने में लिटाया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कंस ने उस कन्या को भी देवकी और वासुदेव से दूर करने की कोशिश की। वासुदेव जी जैसे ही मथुरा से निकले, यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे, कान्हा को दे के आए, नंद यशोदा को, और वो जो कन्या हुई थी उसे लेकर वापस मथुरा भी आए। उसके बाद पहरेदारों को नींद आई, तब बेहोशी हो गई थी। कान्हा का चरित्र कथा। वाह कान्हा वाह, राधे राधे कान्हा, राधे राधे। वासुदेव से दूर करने की कोशिश की कंस ने अब हो साथे ही, पर वह कोई साधारण कन्या, एक छोटी कन्या आई हुई, जन्म लेके आई है कन्या नहीं थी। वो असल में कन्या नहीं थी, एक देवी थी। देवी ने जन्म ली हुई जो कन्या है वही देवी है। देवी ने कंस को अपना असली रूप दिखाया और उसे चेतावनी दी कि उसे उसके बुरे कामों की सजा देने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकुल ने नंद बाबा और यशोदा माँ ने कन्हैया का बड़े प्यार से लालन पालन किया। कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं दिखाई जिनका गोकुल वासियों ने बहुत आनंद लिया। श्री कृष्ण जन्म कथा। इस प्रकार कृष्ण के प्रति जन्म कथा के लिए हम जितना जीवन बिता लें तो हमें एक पल आएगा, क्योंकि इतनी कथाएं हैं। कन्हैया की कथाएं और कथाओं में कान्हा की गाथा अनमोल है। कुछ सालों बाद जब कृष्ण बड़े हो गए गोकुल से, तब वह मथुरा वापस आए थे। इस कथा में कान्हा एक छोटा कान्हा, और उसने अभी वो देवकी वासुदेव को नहीं देख रही, अभी वो नंद यशोदा को देखा है गोकुल से। और जब थोड़े से छोटा ही कान्हा तो था, उसे मथुरा जाना था। उसे मथुरा और कान्हा का बड़े भैया हैं बलराम। कृष्ण बलराम की मित्रता अनमोल है, भाई भाई। श्री कृष्ण की जन्म कथा और बचपन की कथाओं में, उसकी कथाओं में दिए गई जो मित्रता है, कैसी मित्रता, कृष्ण के साथ जो मित्रता है वो अमीर के ही साथी नहीं, हर कोई है, हर जीवन में कान्हा साथ है। प्रत्यक्ष आज भी जब कृष्ण के रूप में अलग अलग जन्म ले रहे हो, लेकिन कान्हा साथ है। खाटू वाली शाम श्री कृष्ण ही है, खाटू वाली शाम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ढेरों बधाई कान्हा श्याम, ओ श्याम कान्हा, राधे राधे, राधे राधे लाला, राधे राधे, लव यू कान्हा, लव यू। भगवान कृष्ण का जन्म हर साल पूरे भारत में और भारत के साथ साथ विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी, कान्हा सीधे बोलना भी नहीं आता, मान ले लाला। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़ी प्रेम भाव के साथ, आनंद मंगल के साथ, अमीर या गरीब के नाम पर अंतर नहीं होता, मन की बातें तो होती है कान्हा।
और कान्हा श्याम ना कहे कहे राधे 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 कान्हा राधे राधे। तो धूमधाम से मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव आनंद की जयकार। आज कान्हा के बारे में 2 पल बोलने का मन हो रहा है। कान्हा साथ रहना सिखाना छीके लाला राधे राधे कान्हा राधे राधे लाला राधे 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 कान्हा राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय कान्हा ओम नमः शिवाय। जब गोकुल में आपका जन्म शुरू हो गया नंद यशोदा के लाडले, तो भोलेनाथ गोकुल में आकर बैठे थे कि मुझे कन्हैया से मिलना है। सभी ईश्वर के जितने भी भगवान थे सब तो आना चाह रहे आए थे। भोलेनाथ जब आए और कृष्ण से मिलना है तो यशोदा मैया ने सब कुछ कर लेंगे, आने वालों का आदर सत्कार प्रेम भाव, लेकिन साधु बने भोलेनाथ का रूप देखकर यशोदा ने तो मना कर दिया था। पर कान्हा भी रोया और भोलेनाथ बैठ गए कि मुझे कान्हा से ही मिलना है और मिले। लाडली कथाएं लाडली अनमोल कथाएं। कान्हा फिर से भोलेनाथ के बारे में सिखाना मुझे ठीक है लाला। और मथुरा के माता पिता और गोकुल में आपके माता पिता दोनों तरफ आपको ढेरों ढेरों बधाई कान्हा। राधे राधे हरे हरे महादेव। राधे 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 कान्हा राधे राधे।